This is what happens. This is exactly what happened at that time and during East India Company colonialism. ಅವಾಗಲೂ ಹಿಂಗೇ ಆಗಿದ್ದು. Hi all, welcome back to our YouTube channel, Double Tech Reactions. So today we are starting the part 2 of Chava. ಎಲ್ಲರನ್ನು ಜೈಲ್ಗೆ ಹಾಕಿ. Take them into the custody. लिखावट से हम स्वराज का सफल इतिहास लिखवाना चाहते थे। राज को इतिहास बनाने का प्रस्ताव लिख दिया। महारानी, लिखा तो हमने ही था, पर विचार हमारा नहीं था। क्षमा कर दीजिए माँ। जिस तरह गलतियां करना no forgiveness. इंसान के स्वभाव का हिस्सा होता है, उसी तरह क्षमा करना भी। That is what the problem. Actually ಎಲ್ಲರೂ ಅಕ್ಬರ್ ಈಗ ಅವಳು ಪತ್ರ ಬರ್ದ್ಲಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ರಾಜಮಾತಾ ಸೈಡ್ ಅವ್ನು ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಅಕ್ಬರ್ ಇದ್ದಿದ್ರೆ प्यार कभी महसूस ही नहीं कर पाया। लेकिन सोयरा साहब का राम राज्य के प्रति प्रेम देखकर इतना तो समझ गए कि कोई सीमा नहीं होती। हमने अपनी आई साहब को देखा तो होगा, पर जब तक उनका चेहरा पहचान पाते करके कई बार उन्हें ढूंढने की कोशिश की। सोयरा आई साहब में भी उन्हें खोजते रहे। ಅದೇ ಇವರು ಇನಿಷಿಯಲಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಎಂತ ಇದು Who is this? हमारे सबसे खूबसूरत शहर को कब्रिस्तान बनाकर चला गया। जिंदा बचने की हिम्मत ಇದು ಕಣ್ಕಂತ ಇದ್ದಿದ್ದಲ್ಲ ಅವಾಗ. ಅದೇ ಹಾ अब्बा हुजूर, संभा ने शहजादा अकबर को पनाह दी है। पूरे खानदान की लाश पर खड़े होकर हमने ये ताज पहना था। इसे दोबारा उसी वक्त पहनेंगे जब उस मगरूर सांबा की चीखें पूरे हिंदुस्तान में गूंजेगी। जहां जहां भगवा रंग नजर आए उसे लाल कर दो। दक्कन के हर किले में अतिथियों का सत्कार बहुत धूमधाम से होना चाहिए। हाँ सर लश्कर जी, पिछली बार हमारे जो वतन अपेक्षा है उस बात को लेके आपके मन में हमारे प्रति कोई संदेह ना हो। संदेह तो शत्रुओं पे होता है, अपनों से तो प्रेम होता है। कहते हैं दो माओं के बराबर होता है मामा। भाग्यशाली है हमारे बच्चे जिन्हें एक नहीं दो दो मामा मिले। उम्मीद है आप सदा उनकी रक्षा करेंगे। चिंता ना करें महाराज, स्वराज पर पड़ी हर तिरछी नजर ढाल बन के खड़े रहेंगे।
काश इस समय उस पहाड़ पर औरंग भी खड़ा होता। लगता है तूफान आने वाला है। मुगलों की लगभग आधी फौज दक्कन पहुंच चुकी है राजे। दिल दहल जाएगा उनकी ताकत और दरिंदगी के है। पेड़ों पे पत्तों से ज्यादा लाशें लटकी मिली। नदी में पानी से अधिक प्रजा का खून बह रहा। छोटे छोटे बच्चों को डुबाकर मुगलों ने हमारे हंसते खेलते भविष्य का भी दंग घोट दिया। हारों के कदम जहां जहां पड़े वहां वहां सिर्फ और सिर्फ बर्बादी नजर आ रही है महाराज। जहां पना के कदमों से उड़ती हुई धूल रायगढ़ तक पहुंची गई होगी। 25,000 सिपाही है उनके पास। इतने तो सिर्फ बावर्ची है हमारी फौज में। अभी तो हमारी आधी फौज भी दक्कन तक नहीं पहुंची। अब तो खुदा भी मेरे खुदा को रोक नहीं सकता। दक्कन का ऐसा हाल करो हमें भी ऐसा लगे कि यहां दक्कन कभी था ही नहीं। अब तक औरंग तीर की तरह सीधा और तेज चला रहा था। अब वो हमें चारों तरफ से घेरने की कोशिश करेगा। कल्याण, भिवंडी, जालना, नाशिक, पुणे, सातारा, कोल्हापुर और कर्नाटक है। का सामना सिर्फ शक्ति से नहीं, युक्ति से भी करना होगा राजा जी। ये डसने के बाद घाव को कस के बांधते हैं, उसी तरह हम सबको भी दक्कन को अपनी बाहों में कस के पकड़ना होगा। अलग अलग रूपों में प्रकट होंगे। मुगलों का सामना सिर्फ हमारी सेना से नहीं, हमारी प्रकृति से भी है। हाँ सर लश्कर, हमारे इन पहाड़ी रास्तों और घने जंगलों में ना तो उन्हें चलने की आदत है और ना ही उनके घोड़ों को। कोकण के घने जंगलों में वानर सेना बन के बरसेंगे उन पर। हमारे चलते फिरते खेतों की सैर कराएंगे उन्हें। सतारा के खेतों के मीठे डंडों का स्वाद भी चखाएंगे। पानी उन्हें रास नहीं आने देंगे राजे, मगरमच्छ बन के उन्हें निगल लेंगे। हाँ, और जालना में खून से सजा गाड़ देंगे उन्हें। कोल्हापुर की भूमि में भूकंप बनकर शपथ है मां भवानी की, धार को भस्म कर देंगे हम। चक्रवात की तरह उन्हें अपने बवंडर में खींचना है। वो आए हैं हमारी इच्छा से, लौटेंगे भी हमारी इच्छा से। जय भवानी। मां जगदम्ब से प्रार्थना करेंगे आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो।
किलेदार को सूचित कर दीजिए कि अपने आसपास भटक रही मुगल सेना पर कड़ी नजर बनाए रखें और ध्यान रहे जहां जहां युद्ध चल रहा है वहां हमारी सेना के लिए अस्त्र शस्त्र और अनाज कम नहीं होना चाहिए। फुल ट्रॅप आणला. ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಮಾಡಿರಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟಿವೇಟಿವ್ ಆಯ್ತು. ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್
हमारी फौज तकरीबन आधी हो चुकी है। का होता जा रहा है। जल्द से जल्द संभा को ढूंढिए, वरना वो दिन दूर नहीं आप सबके बिस्तर को आपकी कब्र बनाकर चल। दिल्ली छोड़े कई साल हो गए और हमने वो गली तक नहीं देखी जहां से संभा गुजरा हो। ನೀರಿಂದ ಪತ್ರನೇ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಆಂಬುಷ್ ಮಾಡಂತ ಅವಾಗಿಂದನೂ ಅಷ್ಟೇ. ಆಂಬುಷ್ ಮಾಡ್ರೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ವಲ್ಪ. ಹೌದೌದು, ಗೆರಿಲ್ಲಾ ಫೈಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೈಲ್. ಯಾರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದದ್ದು? ಮೇನ್ ಇರ್ತಾನಲ್ಲ ಇದು ಆರ್ಮಿ ಜನರಲ್ ಏನೋ, ಈ ಟ್ರೂಪ್ ಲೀಡರ್. ಅಕ್ಬರ್ ಇದೆ, ಅಕ್ಬರ್ ಇವ್ರ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿನ. लाहौल वाला कुव्वत। अकबर का पता लग गया है। इंशाल्लाह फजर की नमाज से पहले खुशखबरी आ जाएगी। अकबर की तरह दक्खन में भी कोई होगा, नहीं घर में दम घुटता होगा। उसे ढूंढो। मुगलों की तलवार अकबर की गर्दन तक पहुंच गई थी, पर बदकिस्मती से उसकी सांसें अब भी बरकरार हैं। पर संभा तक पहुंचने का रास्ता मिल गया। मिल गया संभा का वो अजीज जो बरसों से गैर महसूस कर रहा है। ಕವಿ ಅಥವಾ ಅವನು ಅದೇ ಅವಳ ಮಗ, ಸೋಯ್ರಾ ಅವಳ ಮಗ, ರಾಜಮಾತ ಮಗ. ಅವನು ಕನ್ನೋಜಿ ಮತ್ತೆ ಅವರಿದ್ರಲ್ಲ, ಅವನ ಹೆಂಡತಿದ್ದ ಅಣ್ಣಂದ್ರಿದ್ರು, ಅವರು ಇರ್ಬೋದು. जहां पनाह की पनाह में खुशामदीद। जय हो यशवंत जी। जिस प्रकार से आप और संपत जी कर्नाटक और कोंकण का ध्यान रख रहे हैं, इस कवि के पास भी शब्द कम पड़ गए हैं महाराज। हम महाराज का बोझ हल्का कर पाए। होगा आपके होते हुए हमें उस तरफ मुड़कर देखने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। गुस्ताखी माफ महाराज, पर मसला ही कुछ ऐसा है कि हमें एक बार फिर आपके सामने बिन बुलाए आना पड़ा। छोड़ने का फैसला लिया है। शहजादे, हम अपनी मंजिल के बहुत करीब हैं और ऐसे महान छोड़ने का निर्णय लेंगे, ये उम्मीद नहीं थी। मुगलों से हमेशा यही शिकायत रही है छंदोगामात्य। हमेशा आगे निकलने की सोचते हैं। इरादा तो कंधे से कंधा मिला राजा जी, पर इस वक्त हमारा दूर जाना हमारी लंबी उम्र के लिए जरूरी है।
यूं शहजादे, इससे पहले कि मुगल आपको स्वर्ग पहुंचाते, मराठा दिए। कब तक महाराज, कब तक आप हम हमारी जिंदगी से ज्यादा खास आपका स्वराज्य है। हमें अलविदा कहने की इजाजत दीजिए। सोच लीजिए, औरंग का सर्वनाश देखने को नहीं मिलेगा। खबर दूर से सुनकर ही खुश हो लेंगे महाराज। धना जी, जी राज। ज्यादा अपने लक्ष्य में सफल रहे। जो आज्ञा महाराज। राजे, 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 क्या हुआ मालो जी बाबा? राजे, हमारे सरलश्कर गए। हाँ? वाई के युद्ध में मुगलों से लड़ते लड़ते सरलश्कर हम्बीराव मोहिते ने दम तोड़ दिया। हारे हुए सरजा खान का छोड़ा हुआ तोप का गोला स्वराज के छाती को चीर के निकल गया। राज स्वराज सेवक का आखिरी स्वीकार करे राजे। जय। ಅವನಿಗಿದ್ದದ್ದು ಇಬ್ರು ಮೋಸ್ಟ್ ಟ್ರಸ್ಟೇಬಲ್ ಪೀಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವನು ಹೌದು, ಮತ್ತೆ ಹೌದು, ಅವನು. He was a very trusted person. ಅವನ ಸಿಸ್ಟರಿಗೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. कर्नाटक की यशवंत जी, कोकण के संपत जी, अमरावती के सदानंद जी, कुडाल के विनायक जी एक एक करके औरंग के जाल में फंस रहे और छोड़ रहे रासे। This is what happens. This is exactly what happened at that time and during East India Company समय कहाँ है? colonialism. ಅವಾಗಲೂ ಹಿಂಗೇ ಆಗಿತ್ತು. डेरा जमाए बैठा। मुगलों के बीच एक खबर फैला दो भैर जी कि मराठों की 10,000 की सेना अकलूज की ओर बढ़ रही है। जैसा जी। जी राजे। दक्षिण के सभी प्रांत प्रमुख को आदेश दे संगमेश्वर में And ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ see, संगमेश्वर इसीलिए ताकि महाराज वहां सारे मराठों को एक करके पूरी सेना के साथ घने जंगलों से औरंग की ओर बढ़ेंगे। तब तक आसपास फैली मुगलों की फौज पुणे में मराठों की उस रक्षा कर रही होगी जो कभी रायगढ़ से निकली ही नहीं। दहशत दिखाने के लिए किसी भी हद तक गिर जाने को तैयार हो तो उसके भय में आ जाना स्वाभाविक है। अपनी रक्षा के आज्ञा का पालन करना पड़े, इस दुविधा को हम स्वीकार करते हैं। लेकिन एक बात हमारी समझ के बाहर है, ये मराठे अपनी रक्षा के बारे में कब से सोचने लगे? मराठों ने जब भी अपनी जान दी है स्वराज की रक्षा करने के लिए दी है, छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए दी है। सिर्फ अपनी मातृभूमि को नमन करता है और शत्रु के सामने कब से झुकने लगा?
का खून हमारी नसों में बह रहा है, उसे बहाने की ताकत औरंग में है ही नहीं। जो तख्त के लिए अपने बाप, भाई, बेटे की जान ले ले, वो हमारा ईमान कर। हम मराठा है, मराठा। स्वराज का यह सिंहासन लाखों मराठों के त्याग और बलिदान से बना है। एक इंसान की इच्छा नहीं, बल्कि हर एक इंसान को सुरक्षित रखने के लिए ईश्वर की इच्छा है। हे हिंदवी स्वराज्य वहावे हीच श्रींची इच्छा। अब समय आ गया है। हिंद प्रांत के हर इंसान को इस का अववार होगा। हमारा दिया हुआ हर घाव हमारे एक से होगा। सरलश्कर हम्बीरराव मोहिते की तरफ से होगा। सभी प्रांत प्रमुख को आदेश है, स्वराज का हर एक मामला यहां संगमेश्वर में होगा। रात के अंधेरे में मराठों की सेना अंबे घाट से औरंग की ओर बढ़ेगी। औरंग और उसकी खोखली सल्तनत को जला के राख कर देंगे। जय भवानी। पार्वती पतये। Har Har Mahadev is a war cry. Hey guys, this was our reaction for the part 2 of Chava. Stay tuned for the part 3.